हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है द शूटिंग ऑफ चार्ली कर्क, अ टर्निंग पॉइंट फॉर अमेरिका। देखिए, ये इट इज़ नॉट अ टर्निंग पॉइंट फॉर अमेरिका बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में गन वायलेंस बहुत समय से हो रहा है। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है कि ऐसा बार बार होता है और शूटिंग्स होती हैं, इनोसेंट लोग ऐसे मारे जाते हैं। ये पहली बार नहीं है कि कोई पॉलिटिकल इंसान पे ऐसा कुछ हुआ है। अगर लोग कहें कि देखिए, जो भी अब तक शूटिंग्स होती हैं, स्कूल में शूटिंग्स होती हैं, जगह जगह वेन्यूज़ में शूटिंग होती है, मगर ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल इंसान बोलने गया तो शूटिंग हुई। नो, पहले कई पॉलिटिकल इंसान बोलने गए हैं, उन पे भी शूटिंग हो चुकी है, तो ये हो चुका है। इशू इसमें यह था कि इसमें जब आप वीडियो देखते हैं कि जो एक्चुअली हुआ था, दैट वाज हॉरिफिक। कि इवेंट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। लाइव टेलीकास्ट आप नहीं भी कह सकते, लाइव टेलीकास्ट नहीं था मगर रिकॉर्ड हो रहा था, और रिकॉर्डिंग में सबको नज़र आ गया कि हुआ क्या, विच वाज हॉरिफिक। तो एक पार्टी का, आप कह सकते हैं राइट विंग का इंसान बोल रहा था, एक बंदे ने शूट कर दिया। वो बंदा अब जो है पकड़ा भी गया है। और पकड़ा कैसे गया कि उसने उस बंदे ने, उसके फादर ने जब फुटेज देखी, टीवी वालों ने रिलीज़ की फुटेज, मीडिया ने रिलीज़ की फुटेज की वो बंदा जो है जिसने गन चलाई थी, वो कैसे गन चला के रूफ टॉप से कैसे नीचे कूद रहा है और भाग रहा है। वो देख के उसके फादर को, उस बंदे के फादर को पता चल गया कि तो मेरा बच्चा लग रहा है। उसने अपने बच्चे से बात की और उससे उसके बच्चे ने कहा हाँ मैं था। तो उसके फादर ने अपने किसी फ्रेंड को बताया, फ्रेंड ने पुलिस को कॉल किया और बोला कि हाँ मेरा बच्चा ही है। और फादर ने अपने बच्चे को बोला कि तू सरेंडर कर दे, तो उसने सरेंडर कर दिया। तो इस तरीके से वो इंसान पकड़ा गया। और ये मुझे दुख ये होता है कि ये सब हुआ है, परंतु दूसरी कंट्रीज़ जब ये देखती है तो उनको लगता है कि ये हो जाएगा, आपस में जनता लड़ भिड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इट वॉज़ अ इंसिडेंट जो हुआ है, अनफॉर्चुनेट है। ऐसा नहीं है कि लेफ़्ट और राइट की कोई लड़ाई हो गई, कोई शूटिंग हो रही है, ये सब नहीं है। तो किसी भी चीज़ को, मैंने वीडियो देखा नहीं है, बट किसी भी चीज़ को बढ़ चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए। तो चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो को। It was meant to be another rally stop, a sunny Wednesday in Utah. Charlie Kirk was on a speaking tour, his American comeback tour. He was at the Utah Valley University taking questions from the audience outdoors. Someone asked him about mass shootings. Kirk was just answering, and seconds later, a shot rang. So who was Charlie Kirk, and what does his killing mean for America? Charlie Kirk was 31 years old. He was born in suburban Chicago. He dropped out of college. At the age of 18, he co-founded something called Turning Point USA. It's a non-profit conservative advocacy group. In a decade, it grew into an empire. It became the largest conservative youth movement in the US. So Kirk was more than a talking head. He was a pipeline. He would train young conservatives straight out of college, and many of them ended up working for Trump's campaign or the White House. And that got him close to the US president. Kirk's rise was meteoric. He had a famous podcast, The Charlie Kirk Show. He had millions of followers on X and TikTok. He was a best-selling author, and he was controversial. He criticized immigration. He spoke against abortion. He was against women's rights over their bodies. He endorsed conspiracy theories on the pandemic and climate change. Love him or loathe him, you could not ignore him. He was an influential conservative voice. Trump leaned on him to energize young. देखिए, इससे पॉइंट ये होता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर इंसान को राइट है टू हैव देयर ओन ओपिनियन एंड टू से व्हाट दे बिलीव। और लोग आए थे सुनने के लिए जो कंज़र्वेटिव हैं। कंज़र्वेटिव लोग जो हैं वो मिस्टर कर्क को सुनते थे, फॉलो करते थे, वो अपना था। मगर इसकी वजह से जो वायलेंस हुआ है वो वायलेंस नहीं होना चाहिए। इतनी हर इंसान में आप कह सकते हैं कि डिसिप्लिन होना चाहिए कि हर एक को अपनी वॉइस को बोलने देना चाहिए। मतलब आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप पेशेंटली किसी इंसान को बोलने दें जो वो बोलना चाहता है, फिर अपने थॉट्स कहें। अगर आपको किसी के थॉट्स नहीं अच्छे लगते आप मत सुनिए, मगर अगर कुछ लोग उसके सुनना चाहते हैं तो लेट देम डू देयर वर्क। तो जिसने भी कार्य किया था
गलत कार्य किया था। जिस तरीके से उसने जो भी शूटिंग वगैरह की है वो गलत थी। Voters, Charlie Kirk helped flip Arizona back to the Republican Party. He helped sell J.D. Vance to the MAGA base. He became part of the inner orbit of the Trump world, which is why the US president was quick to react. He called the shooting, and I'm quoting, a dark, dark day for America. From the attack on my life in Butler, Pennsylvania last year, which killed a husband and father, to the attacks on ICE agents, to the vicious murder of a healthcare executive in the streets of New York, to the shooting of House Majority Leader Steve Scalise and 3 others. Radical left political violence has hurt too many innocent people and taken too many lives. Tonight I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived and died. The values of free speech, citizenship, the rule of law, and the patriotic devotion and love of God. Charlie was the best of America, and the monster who attacked him was attacking our whole country. And it's not just Donald Trump. Charlie Kirk himself mocked calls for reform. He cheered open gun laws. He tied firearm rights to freedom itself. In his world, देखिए, गन की जो चीज़ है तो बहुत पुरानी है यूएस में, दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। और क्योंकि राइट टू बियर आर्म्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है टू बियर आर्म्स, टू हैव आर्म्स फॉर सेल्फ डिफेंस, अपने डिफेंस के लिए। मगर लोग जो हैं गलत तरीके से गन्स यूज़ करें, दैट्स व्हाट इज़ द इशू जो है इज़ इन द पर्सन हु इज़ यूजिंग द गन इनकरेक्टली, राइट। आपके डिफेंस के लिए गन्स हैं बट नॉट डूइंग व्हाट ही डिड। America's Second Amendment was not just a law. The Second Amendment of the US Constitution protects the right of the people to keep and bear arms. For Charlie Kirk, But that is for defense. that was a way of life, which is why the irony is cruel. A man who spent his career defending guns was brought down by one. For now, the hunt is on for the shooter. There is a massive manhunt underway. But even if they solve this case, they won't solve the larger problem, because this is a nightmare on repeat. Every day, Americans die from gun violence, mass shootings, suicides, stray bullets, schools, churches, concerts, campuses, Republican states, Democratic states, big cities, small towns. It covers all of America. As of July 2025, there were nearly 19,000 gun violence deaths and more than 2,200 mass shootings this year. And yet, America is divided over it. देखिए, मेरे को एग्जैक्टली ये स्टैट्स पता नहीं है, बट yes, every other day you hear of some issue or the other. One side prays, the other side protests, and the guns remain. Will Charlie Kirk's Because NRA is pretty strong, and death change that? You see, the death actually अभी लोग परेशान होंगे, दुख मनाएंगे, बट आई डोंट थिंक दे एनीथिंग इज बीइंग पास टू बैन गन्स। political violence is not new to the US, but it always shocks. John F. Kennedy, Martin Luther King Jr., Robert F. Kennedy, the recent shooting on Donald Trump, they jolted the country, but the assassination of a polarizing figure like Kirk does something else. It forces देखिए, ये ऐसा नहीं है कि he is defending the right to bear arms. He is not saying कि आप किसी को मारने के लिए यूज़ कर सकते हो वेपन को, इसमें डिफरेंस होता है। A gun can also be used for defense, right? So यहाँ पे जो थ्योरी ये है कि अगर मान लीजिए आपके घर में कोई चोर आता है और आपका घर तोड़ के अंदर आता है, आपकी जान को खतरा है, then you can use it for defense. अब आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना चोर है। चोर हो सकता है बड़ा जिम जाता हो, बड़ा हट्टा कट्टा हो, व्हाट विल यू डू? देन अ गन कैन हेल्प यू इफ़ यू आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, यू आर ओल्ड, एंड यू कैन यूज़ इट फॉर सेल्फ डिफेंस। स्पेशली अगर कोई दरवाज़ा तोड़ के आपके घर के अंदर आ रहा है, तो उसमें अलग से एक लॉ है कि आपके घर में अगर कोई तोड़ के आ रहा है और वो अगर पुलिस नहीं है बट कोई और है, आपको थ्रेट है, देन यू कैन यूज़ इट। तो काफ़ी लॉज बने हैं, बट ही ओनली सेड दैट, या सभी कंजर्वेटिव यही कहते हैं कि आप सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन्स यूज़ कर सकते हैं। दे आर नॉट सेइंग कि आप किसी को भी ऐसे ऑफेंसिवली यूज़ कर सकते हैं। दे डिडंट से दैट। सो व्हाट, सो देयर इज अ डिफरेंस। will America act now? Or Will America act now? America has been trying to act for a very, very long time, and it is not happening.
एंड दिस न्यूज़ इज़ ऐसा नहीं है कि कोई आपने रिवील किया है समथिंग. दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ ओवर हेयर, एंड होपफुली we hope that someday someone will come who will be strong enough to solve this problem. Will Charlie Kirk's name be added to a list of martyrs? Chances are it will be the latter, because the US has normalized gun violence. Every shooting makes headlines, the politicians promise action, the headlines fade, and the cycle resumes. Charlie Kirk's death is not just a political assassination. उसके लिए definitely it is not a easy thing to resolve, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दी हुई है टू बियर आर्म्स. इशू ये है, और उसके आधी जनता जो है फेवर करती है, आधी नहीं करती. 50-50 है. डेमोक्रेट्स 50% है, रिपब्लिकन्स 50% है. और अगर आप क्या करें, आधे बंदे एग्री करते हैं, आधे नहीं करते हैं, व्हाट डू यू डू? It is another symptom of a country bleeding out one bullet at a time. I don't think it is that much that you can say countries bleeding out. That is probably not a right thing to say. But yes, there is a gun violence, or something has to be done to resolve this issue. देखिए, जैसे मैंने कहा था कि it is very unfortunate कि क्या हुआ है, and let's hope कि somebody who is determined comes and solves this problem, क्योंकि 50-50 जनता है. और एक NRA है, नेशनल राइफल एसोसिएशन, जिसकी बहुत ही पावर है, जो लॉबिंग करके चेंज नहीं करने देती लॉज को. मगर रिफॉर्म्स हो रहे हैं टू सम डिग्री, बैकग्राउंड चेक्स इम्प्रूव हो रहे हैं, और गन्स में ऑटोमेटिक गन्स अलाउड नहीं है. ऐसा नहीं है कि मशीन गन्स अलाउड नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. होप ये है कि somebody really powerful takes some step and tries to fix this. तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं. चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.